सीएम योगी का गुजरात दौरा आज। दूसरे चरण के चुनाव के लिए करेंगे प्रचार। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन आज। जसवंत नगर में डिंपल यादव, रामपुर में जयंत चौधरी, तो वहीं खतौली में वोट मांगेंगे भूपेंद्र चौधरी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी। सीएम योगी की रैली का मेगा प्लान। निकाय चुनाव में भी कई जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी की 10 से ज्यादा जनसभाएं प्रस्तावित। आज होगी नगर निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा करेंगे घोषित। आज नगर विकास मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस की पैनी नजर। सीतापुर में आईजी रेंज लखनऊ ने 2 थानों का निरीक्षण कर परखी हकीकत। सरेंडर के बाद इरफान सोलंकी का वीडियो आया सामने। सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई। इरफान सोलंकी ने की। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीबीआई जांच की मांग। अगर मैं दोषी हूं तो सजा मिले। सीरियल ब्लास्ट मामला, आरोपियों से मुकदमा हटाने पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। मुकदमा वापसी के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई। रायबरेली में दलित छात्र से हेडमास्टर ने करवाया टॉयलेट साफ। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। बीएसए ने की कार्रवाई की बात। बागपत में चोरों ने मचाया आतंक। 8 ट्रांसफार्मर से सामान चोरी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जौनपुर में ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी। 2 महिलाओं की मौत, 8 लोग जख्मी। अयोध्या में रामपथ चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों ने किया मौन अनशन। कहा रामपथ की कार्य योजना सार्वजनिक करे प्रशासन। कानपुर में सब्जी वाले के साथ पुलिस ने दिखाई गुंडाई। युवक का तराजू उठाकर रेलवे ट्रैक पर फेंका। तराजू उठाते वक्त मेमो ट्रेन की चपेट में आया युवक। देवरिया में जी यूपी उत्तराखंड की खबर का असर। दारोगा को लाइन हाजिर कर जांच के दिया आदेश। दारोगा पर सरकारी कर्मचारी की पिटाई का आरोप। पीड़ित कर्मचारी प्रमोद पांडे ने एसपी से की थी शिकायत। रायबरेली में लेखपाल को धमकी देते ऑडियो वायरल। ऑडियो बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य ठाकुर ब्रजेश सिंह का बताया जा रहा है। गाजियाबाद में पुलिस के दावों की खुली पोल। 15 दिन में अपहरण के बाद 2 बच्चियों की हत्या। ललितपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। महिला वकील से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर आरोपी आमिर खान ने दी धमकी। श्रद्धा मर्डर केस की तरह टुकड़े करने की धमकी दी गई। ललितपुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप का आरोप। नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप करने का आरोप। गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप। परिजनों ने 5 लोगों को यहां उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। बांदा में मंडी समिति में एम्बुलेंस से खाद ले जाने का वीडियो वायरल। एम्बुलेंस की आड़ में खाद की कालाबाजारी का आरोप। वीडियो वायरल होते ही जिला प्रशासन ने एडीएम ने जांच के आदेश दिए। मेरठ में कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर पर जानलेवा हमला। कॉलेज की पार्किंग में बदमाश हमला कर फरार हुए। सिर पर ईंट से वार कर जख्मी कर दिया। अलीगढ़ में होमवर्क पूरा न होने के चलते 8वीं कक्षा के छात्र ने स्कूल की दूसरी मंजिल से लगाई छलांग। लाइव घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। गंभीर हालत में छात्र को स्कूल प्रशासन ने एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। सीतापुर पहुंचे आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा। सिधोली कोतवाली का निरीक्षण किया। इसके बाद आईजी रेंज सीतापुर शहर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का निरीक्षण कर अभिलेखों को चेक किया। फर्रुखाबाद में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर। जल्द ही पुलिस लाएगी नई पॉलिसी। बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम सूर्यपाल के आदेश। कंस्ट्रक्शन कंपनी को मजदूरों के लिए करनी होगी समुचित व्यवस्था। अगर कोई मजदूर खुले में सोया तो जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई। देवरिया में पीडब्ल्यूडी का औचक निरीक्षण। आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस से मिले नदारद। सभी का वेतन काटने का निर्देश। हरदोई में डीएम ने 100 बेड हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। डीएम को हॉस्पिटल में मिले केवल 4 मरीज। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जताई नाराजगी। लखनऊ में 102 साल पुराने चिड़ियाघर को अब कुकरेल में किया जाएगा शिफ्ट। शासन ने केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजा प्रस्ताव मंजूरी के बाद नए चिड़ियाघर पर काम होना होगा शुरू। बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बदमाश मूसा के पैर में लगी गोली। बलिया में सांड ने मारी जीप को टक्कर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मिलावटखोरों पर 1.5 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना। जीरे में मिलावटखोरी करके बेचते थे व्यापारी।
संभल में तेज रफ्तार ने ली 2 लोगों की जिंदगी। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 4 लोगों को ट्रैक्टर ने रौंदा। हादसे में मां बेटी की मौके पर मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कानपुर में सड़क किनारे महिला का शव मिला। राहगीरों ने डायल 112 पुलिस को दी शव की सूचना। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर जुटाए साक्ष्य। महिला के शरीर में 2 जगह मारी गई गोली, रस्सी बांधकर घोटा गया गला। आगरा में बच्चे के अपहरण का चौंकाने वाला खुलासा। पिता ने ही बच्चे का अपहरण करवाया। नकली पुलिसकर्मी को ग्रामीणों ने धर दबोचा। पति पत्नी के बीच है विवाद। लखनऊ नगर निगम जोन 5 की छत से दुकानदार ने लगाई छलांग। नगर निगम के अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। डिप्रेशन में आकर युवक ने लगाई छलांग। हरदोई के बिलग्राम इलाके में एक चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई और किसी तरीके से स्कूटी सवार युवक ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को बुझाया। अलीगढ़ में स्कूल की बस नहर में पलटी। हादसे में 12 बच्चे जख्मी, 2 बच्चों की हालत गंभीर, ड्राइवर और कंडक्टर भी जख्मी। अलीगढ़ में एक महिला दुकानदार से दिन दहाड़े लूट की घटना। 3 बाइक सवार युवक महिला दुकानदार से हजारों रुपए का सामान लेकर बाइक से हुए फरार। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बहराइच में चीनी मिल में मिला किसान का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बहराइच में बस से उतर रहे बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर। मौके पर ही बुजुर्ग की मौत। आजमगढ़ में प्रेमी ने फिल्मी अंदाज में की प्रेमिका की हत्या। खुद के गले पर भी किया वार। रेलवे स्टेशन पर हुआ था विवाद। मेरठ में दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप। पीड़िता ने कहा हवालात से निकालकर कमरे में ले गए, मुंह दबाकर किया दुष्कर्म। कानपुर में युवक ने तलवार से काटा केक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत की बड़ौत मुजफ्फरनगर मार्ग पर 2 बाइकों की टक्कर, 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। कन्नौज में दोहरे हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। ललितपुर में ग्रामीण क्षेत्र में रखे ट्रांसफार्मर में लगी आग, ट्रांसफार्मर जलकर हुआ खाक। संभल में एक युवक ने एटीएम और सिम चोरी कर रिटायर्ड एएनएम के खाते से निकाल लिए 18 लाख रुपए, पकड़ा गया आरोपी। ग्रेटर नोएडा में पॉलिथीन गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की टीम रेस्क्यू के बाद आग पर काबू पा चुकी है। रिहायशी इलाके में है गोदाम। जालौन में पेशी पर पहुंचे गरोठा झांसी के पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव और हिस्ट्री शीटर लेखराज। सीजेएम कोर्ट में हुई दोनों आरोपियों की पेशी। आजमगढ़ में मौर्य दंपति हत्याकांड को लेकर परिजनों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। आगरा में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया ताजमहल का दीदार, मां के जन्मदिन के मौके पर परिवार को कराया आगरा किले का दीदार। हाथरस में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को पकड़ा, चोरी की 5 वारदातों से जुड़ा सामान किया बरामद। बहराइच में 16 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन, जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन। श्रावस्ती में विद्युत संविदा कर्मचारियों का चौथे दिन भी हड़ताल जारी, कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट और जिला अस्पताल की काटी लाइट। गाजीपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन, 349 जोड़ों ने एक ही मंडप में एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए। बहराइच में तेज रफ्तार पिकअप और कार की जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 2 की मौत, 2 लोग जख्मी। अलीगढ़ में धर्म समाज डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जेएनयू यूनिवर्सिटी का फूका पुतला, हिंदुओं के लिए अपशब्द लिखने पर दी चेतावनी। चंदौली में जंगल के रास्ते गौवंश तस्करी का खुलासा, गौवंश तस्करों के कब्जे से पुलिस ने 71 गौवंश किए मुक्त, बिहार जा रहे थे गौवंश तस्कर। राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस का अभियान, लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहों पर चलाया जा रहा अभियान, बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों को किया जा रहा है जागरूक। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से मिला पत्र, 6 दिसंबर को शहीदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की मांगी अनुमति, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। हरदोई में बिजली कर्मियों की चौथे दिन भी हड़ताल जारी, मांगे पूरी नहीं होने पर विद्युत सप्लाई प्रभावित करने की चेतावनी दी। अमरोहा में 75 घंटे का सफाई अभियान चलाया गया, नगर विकास मंत्री के निर्देश पर अभियान चलाया गया, जनता को स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। मथुरा में होटल के कमरे में यात्री की मौत, चौकी बाग बहादुर पुलिस चौकी के निकट होटल के बंद कमरे में मिला संदिग्ध शव, महाराष्ट्र से मथुरा में बिजनेस करने के लिए आया था। रायबरेली में स्वच्छ भारत मिशन लापरवाही की भेंट चढ़ा, शौचालय पर जड़ा ताला,
खुले में शौच को मजबूर हैं ग्रामीण। अलीगढ़ कोर्ट में वारंट रिकॉल कराने गए युवक ने न्यायालय की छत से लगाई छलांग। घायल युवक को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बहराइच में नए पुलिस कप्तान ने संभाली कमान। टॉप 10 अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और जन सुनवाई बताई पहली प्राथमिकता। रायबरेली में दलित छात्र से हेडमास्टर द्वारा टॉयलेट साफ कराने का आरोप। पीड़ित छात्र और हेडमास्टर से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस की लापरवाही से सब्जी विक्रेता के कटे दोनों पैर। सब्जी विक्रेता का तराजू उठाकर रेल की पटरी पर फेंका। इंदिरा नगर चौकी में तैनात दारोगा सद्दाब और 2 सिपाही के रेलवे लाइन किनारे सब्जी बेचने वालों को हटाने पहुंचे थे। आगरा में पुलिस की वर्दी पहने युवकों ने 5 साल के बच्चे का किया अपहरण। बैन चेकिंग के बहाने बदमाशों ने रोकी कार, बंदूक दिखाकर बच्चे को उठाया। अलीगढ़ में रेलवे की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा। कोच में सीट पर बैठे यात्री की गर्दन में घुसी लोहे की रॉड, यात्री की मौके पर मौत। आगरा के एतमादुल्ला नवीन गला मंडी हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। रोड के किनारे खड़े 2 व्यक्तियों को सीमेंट लोडेड ट्रैक्टर ने पीछे से रौंदा। मौके पर एक शख्स की मौत, ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने पकड़ा। अमरोहा में मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे कोर्ट चौकी इंचार्ज सत्यानंद सिंह, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। लखनऊ में साइबर ठगों ने की आईएएस अधिकारी के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग। अनुराग श्रीवास्तव ने दर्ज कराई एफआईआर। आगरा में देसी तमंचे के साथ शराबी युवकों ने किया हंगामा। गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में युवक के साथ ही ग्रामीणों ने की मारपीट। युवक पर धान चोरी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें फूल भेंट करके जन्मदिन की बधाई दी। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून के मुद्दे पर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने धामी सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कर रही है कोशिश। उत्तराखंड में चिंतन शिविर के सुझावों को अमली जमा पहनाने की कवायद शुरू। सभी विभाग अपने अपने स्तर पर रोड मैप तैयार करने में जुटे। 6 दिसंबर तक सभी विभागों को मुख्य सचिव तक पहुंचाना है प्रस्ताव। नैनीताल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज का मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण। भविष्य में भूजल के स्तर को बढ़ाने पर जोर। ऋषिकेश में निगम के 4 साल पूरे होने पर महापौर ने मोबाइल टॉयलेट का उद्घाटन किया। घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए स्मार्ट बेंचेस का शिलान्यास। खटीमा में रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने प्रथम दृष्टता ग्रे कलरिश का बताया है मामला। रामलाल आनंद कॉलेज नई दिल्ली द्वारा यूनेस्को के सहयोग से अल्मोड़ा के सुंदरपुर में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। पर्वतीय भूभाग में जियो टूरिज्म को बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। उत्तराखंड समेत कई राज्यों के भू विज्ञान के शोधार्थियों और छात्रों ने हिस्सा लिया। हल्द्वानी में गुरु तेग बहादुर स्कूल के बाहर छात्रों के 2 गुटों में झड़प। 12वीं के छात्र पर चाकू से हमला। उत्तरकाशी में महिला आयोग ने मानव तस्करी के 607 मामले निपटाए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा देह व्यापार और बाल श्रम पर अंकुश लगाने की जरूरत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चर्चा का विषय बनी शादी। शादी में दूल्हे की जगह बग्गी पर सेहरा बांधकर दुल्हन ने घोड़चढ़ी की निभाई रस्म। इस दौरान दुल्हन को देखने के भीड़ जुट गई। उत्तरकाशी में सैन्य अभ्यास के लिए जमीन देने पर हर्षिल गांव के ग्रामीणों को हक हकूक होने का सता रहा है डर। ग्रामीणों ने डीएम से मिलकर सामने रखी समस्याएं। बागेश्वर पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान किया तेज। सघन चेकिंग अभियान में कई लोगों को पढ़ाया गया यातायात नियमों का पाठ। उधम सिंह नगर में जल्द होगा 2 गौशाला का निर्माण। पशुओं के साथ बढ़ते हादसे को देखते हुए लिया गया फैसला। लाउडस्पीकर बजने को लेकर जसपुर प्रशासन सतर्क। धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउडस्पीकर को उतारा गया। एसटीएफ ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सितारगंज से हुई गिरफ्तारी। काफी वक्त से बदमाश चल रहा था फरार। हल्द्वानी की ठंडी सड़क पर छात्रों के 2 गुटों में झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट के युवक को मारा चाकू, हालत गंभीर। अल्मोड़ा में पिछले 3 सालों में गुलदार के हमले के 50 मामले आए सामने। 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। गुजरात के जमालपुर में चुनावी रैली में छलके ओवैसी के आंसू। ओवैसी ने एआईएमआईएम प्रत्याशी के समर्थन में मांगा वोट। कहा साबिर को जिताओ ताकि दोबारा किसी बिल्किस के साथ नाइंसाफी ना हो।
गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। अहमदाबाद की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर साधा निशाना, कहा आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं हम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, दोनों को बताया माता सीता का विरोधी, कहा कभी नहीं बोलते जय सिया राम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रिंस विलियम से की मुलाकात, दोनों के बीच बोस्टन में हुई मुलाकात। रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम की 15वीं वर्षगांठ पर व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा रूस के परमाणु हथियारों की तुलना कोई नहीं कर सकता। दक्षिणी ब्राजील में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, बाढ़ में डूबे कई इलाके, अब तक 2 की मौत, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिका के हवाई द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, भारी संख्या में ज्वालामुखी देखने पहुंच रहे हैं लोग। चिली में विल्लारिका ज्वालामुखी में बढ़ती हलचल से अलर्ट, प्रशासन कर रहा है ज्वालामुखी की निगरानी। खार्किव में रूसी हमले के जुटाए जा रहे हैं सबूत, यूक्रेन के एक अधिकारी ने कहा मिसाइलों के टुकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने किया जाएगा पेश। वेटिकन सिटी में यूक्रेन के राजदूत एंड्री युआश के घर में की गई तोड़फोड़, सरकार कर रही है मामले की जांच। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।